हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझने वाले हैं लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने तो बहुत बार लाइट के डिफिनेशन में इसको पढ़ा होगा कि लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो कैसे आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए लाइट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह से जाना जाता है। अब कैसे, इट एग्जिबिस्ट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। इसमें अगर बात करें लाइट में तो क्या वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दोनों मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, ट्रांसफर कर पाता है एनर्जी को, कहाँ से, स्पेस के थ्रू। अब देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है और प्रोटॉन्स क्या होता है, दोनों को मैंने यहाँ एग्जांपल देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसका नेचर क्या होता है, लाइट ट्रेवल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट ट्रेवल कैसे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इसका मानना ये है अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो लाइट ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, एंड विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वो क्या कंसिस्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। साथ साथ एनर्जी ट्रांसफर कैसे करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो दीज वेव्स कैरी एनर्जी थ्रू अ स्पेस। ये वेव्स क्या करते हैं, एनर्जी को लेके आते हैं स्पेस से। साथ में द एनर्जी ऑफ वेव, जो एनर्जी होता है वेव का वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। इट मींस कहा जा सकता है हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स कैरी मोर एनर्जी। यानी अगर प्रोपोर्शनल होगा तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या लेके आएगा, एनर्जी लेके आएगा। साथ जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है लाइक अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। यानी लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या होगा, तो आपको याद रखना है लोअर फ्रीक्वेंसी वेव जो होगा लोअर कहीं ना कहीं एनर्जी को लेके आएगा, कम से कम एनर्जी, लाइक इंफ्रारेड लाइट। अब समझते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स पार्टिकल एक्सपेक्ट में अगर देखें, पार्टिकल एक्सपेक्ट में तो लाइट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बीइंग मेड अप पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। देखिए लाइट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, अगर बात करें तो इसको पार्टिकल के जैसा भी डिस्क्राइब किया गया है। लाइट को पार्टिकल के जैसा भी डिस्क्राइब किया गया, इसी को बोला जाता है क्या, फोटॉन्स। अब एनर्जी क्वांटा एक थ्योरी, उसमें देखिए ईच प्रोटॉन्स कैरिंग अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं। साथ साथ विच इज प्रोपोर्शनल, ये किसका प्रोपोर्शनल होगा, इट्स फ्रीक्वेंसी के, इसके फ्रीक्वेंसी के। यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें प्रेजेंट रहेगा। साथ साथ अगर इसके रिलेशनशिप का बात करें इस इक्वेशन का, तो E इज इक्वल्स टू न्यू बोलते हैं इसको, V नहीं लिखा हुआ है, ये न्यू है क्योंकि ये इसमें ले नहीं रहा था ये लेटर, तो मैंने ये याद रखना है कि न्यू है, ये न्यू इस तरीके से लिखा जाता है, तो याद रखना है इस तरीके से, क्लियर। यानी न्यू लिखा जाता है। देखिए मैंने यहाँ ग्रीक का 13 लेटर होता है न्यू। तो ई क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और साथ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जिसको ग्रीक का ये 13 लेटर वहाँ है, याद रखना है। अब समझते हैं ये लाइट एनर्जी कैसे, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग को समझना होगा लाइट एनर्जी कैसे है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कुछ आप फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा होगा, सोलर पैनल्स के बारे में सुना होगा, विजन तो आप समझते हैं। और फोटोसिंथेसिस में कैसे समझ सकते हैं कि एनर्जी लाइट है, ऐसे प्रूव कर सकते हैं, प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आपको पता होगा प्लांट्स क्या कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को, किस में, केमिकल एनर्जी में, थ्रू फोटोसिंथेसिस विच सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। यही कारण है कि हम लाइफ जो है अर्थ पे सस्टेन हो पाता है। यानी प्लांट क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, किस में, केमिकल एनर्जी में। तो यानी एक लाइट का एक एग्जांपल हो गया कि लाइट एज अ एनर्जी है। साथ ही सोलर पैनल के जरिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सोलर पैनल आज के समय में बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप सोलर पैनल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी सोलर पैनल कैसे एनर्जी को यूज़ करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, प्रोवाइडिंग अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यहाँ देखिए यानी लाइट एज एनर्जी का दो आपको एग्जांपल यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस और सोलर पैनल्स। अब देखिए विजन में कैसे यूज करते हैं, द ह्यूमन आई डिटेक्ट लाइट। यानी ह्यूमन आई
आसानी से लाइट को देख पाता है, किस तरीके से, आई के मदद से, और कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी आंख के मदद से क्या करता है, उसके बाद जो अंदर नर्व्स वगैरह उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए चेंज करता है और ब्रेन में पहुंचाता है मैसेज को, ब्रेन में पहुंचाता है मैसेज को। इसी कारण से हमारा आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, यानी हम लोग तब देखेंगे जब लाइट हमारे आंखों में जाएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी चीज को देख पाते हैं। साथ ही अगर बात करें तो अगर एनर्जी है तो इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे कि हीटिंग के प्रोसेस से और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। हीटिंग के प्रोसेस से जैसे लाइट कैन ट्रांसफर एनर्जी टू ऑब्जेक्ट काउजिंग देम टू हीट अप, यानी लाइट से एनर्जी को ट्रांसफर तब किया जा सकता है, उसको क्या करके, हीट करके, उसको हीट बढ़ा के, इस तरीके से। जैसे कि एग्जांपल में सनलाइट वार्म्स दी अर्थ सरफेस, सनलाइट क्या करता है, अर्थ सरफेस को वार्म कर देता है, क्यों, हीट कर दिया, हीटिंग इफेक्ट यहां पे देखने में मिल रहा है। इट मींस एनर्जी है तभी तो वो हीट हो रहा है। साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सर्टेन मटेरियल्स, अगर किसी मटेरियल्स पे लाइट शाइन कर रहा है, यानी सरफेस पे पड़ रहा है, तो इट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, साथ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट लाइट कैन ट्रांसफर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करेगा, लाइट ट्रांसफर हो जाएगा किस में, एनर्जी को टू इलेक्ट्रॉन्स में। अब समझते हैं समरी नेक्स्ट बोल रहा है क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, समराइज करना है तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ स्पेस, ये क्या करता है, स्पेस के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्रोटॉन्स, यानी दोनों के जरिए, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो भी, अगर प्रोटॉन है तो भी। दिस एनर्जी कैन बी ऑब्जर्व बाय मटेरियल, यही एनर्जी को ऑब्जर्व करता है कोई मटेरियल, और काउजिंग वेरिएशन ऑफ इफेक्ट लाइक अलग अलग हम लोग को इसी कारण से इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि हीटिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल जनरेशन देखने को मिलेगा, और केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल जनरेशन यानी सोलर पैनल का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, हीटिंग का एग्जाम्पल दे दिया है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन का, और केमिकल रिएक्शन में आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं आप समराइज कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है लाइट एज अ एनर्जी है, किस तरीके से लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक किस तरीके से एनर्जी का ही फॉर्म है। चलिए अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।